मॉर्निंग बच्चों, आज की जो वर्कशीट है 11, क्लास है 10th, सब्जेक्ट है साइंस और आज की डेट है 30 जुलाई 2021। हम लोगों ने पिछली बार चुंबक के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि चुंबक क्या चीज़ होती है जिससे कि जो कुछ धातुएं होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं, उससे चिपक जाती हैं, राइट। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ हमने पढ़ी कि उत्तर और उत्तर ध्रुव जो है वो प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब समान ध्रुव जो है वो प्रतिकर्षित करते हैं और जो विपरीत ध्रुव हैं वो आकर्षित करते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। चुंबक की खोज। प्राचीन यूनानी प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट की खोज करने वाले पहले लोगों में से थे। तो मतलब जो यूनानी लोग थे उन लोगों ने सबसे पहले प्राकृतिक चुंबक की खोज करी थी। उनके लिए चुंबकत्व एक जादुई आकर्षण था। वो क्या समझते थे कि ये क्या है, जादुई आकर्षण है। हाँ, एक चुंबकीय क्षेत्र को देखा नहीं जा सकता लेकिन इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। देखिए, आप हवा को महसूस करते हैं, उसको देख नहीं सकते। तो पहले जो ये लोग समझते थे वो यही समझते थे कि भाई चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं बट लेकिन उसको देख नहीं सकते। ये लोग ऐसे सोचते थे, ठीक है। तो खैर उस वक्त एक प्राकृतिक जो चुंबक होती थी उसको कहते थे मैग्नेटाइट। ये एक चट्टान होती थी और ये एक प्राकृतिक चुंबक होती है और ये आयरन से भरपूर होती है। ये क्या होती है? आयरन से भरपूर होती है। कुछ धातुएं चुंबकीय भी बन सकती हैं, मतलब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो चुंबकीय भी बन सकती है। मतलब अगर हम उसको चुंबक के साथ बार बार रगड़ें तो वो चीज़ जो है वो चुंबकीय भी हो जाती है। इसमें लोहा, कोबाल्ट और निकल भी शामिल है। मतलब ये ऐसी धातुएं हैं जिनको हम बार बार चुंबक से रगड़ें तो इनके अंदर भी चुंबकीय शक्तियाँ आ जाती हैं। यदि आप एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हैं। वही मैंने आपको बताया ना कि टू कन्वर्ट अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस इनटू द मैग्नेटिक सब्सटेंस वी हैव टू रब इट विद द मेटल। उसको मेटल के साथ बार बार रगड़ेंगे तो उसके अंदर चुंबकीय प्रभाव आ जाएगा और इस प्रोसेस को चुंबकीयकरण कहते हैं या इंग्लिश में मैग्नेटिज्म कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विद्युत और चुंबकत्व। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। आपको मालूम है कि जो व्हाट इज़ करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं वे एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, ठीक है। मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से पास होती है, एक तार से निकलती है, गुजरती है, तो ये अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र भी बना देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबकत्व और बिजली एक ही बल का हिस्सा है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मतलब अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। अगर चुंबक किसी जो उसके आसपास का सारा एरिया है वो चुंबकीय बन जाएगा, उसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगा। ये एक जो एग्जाम्पल है इसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं और हिंदी में इसे विद्युत चुंबकीय बल भी कहा जाता है। डेनिश भौतिक वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ऑस्टेन ने विद्युत चुंबकत्व की खोज 1820 में की थी। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, चुंबकीय प्रभाव का होना किसकी वजह से? विद्युत की वजह से। तो उसकी खोज किसने करी थी? ऑस्टेन ने करी थी। और उन्होंने कौन से सन में करी थी? 1820 में करी थी। इस खोज से लोगों के जीने के तरीके में बहुत सुधार हुए। देखो, इससे ना बहुत नई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ। जैसे कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिक बेल है, जो घंटी बजती है, उसमें क्या होता है? वो भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की वजह से ही होती है। उसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से ही कहा जाता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। क्योंकि आप देखो, जैसे ही आप घंटी का स्विच करते हो टंग की आवाज़ आती है और वो जो टंग की आवाज़ आती है वो लोहे की पत्ती से टकराने की आवाज़ आती है। तो चुंबकीय प्रभाव, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन हुई तो चुंबकीय प्रभाव स्टार्ट हो गया और उसकी वजह से घंटी बजी। तो ये हम पढ़ते हैं विद्युत चुंबक। वैज्ञानिकों ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाहित कर उसे चुंबक बनाने का प्रयास आरंभ करा। मतलब उन्होंने क्या करा कि एक लोहे का पीस ले लिया और, ठीक है, एक मिनट, लोहे का पीस ले लिया और उसके चारों तरफ मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करी, लोहे की तार जो है वो पास करी, ठीक है, और उसे चुंबक बनाने का प्रभाव करा। इसी प्रकार के चुंबक को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक की शक्ति भिन्न हो सकती है। शक्ति विद्युत धारा की मात्रा और तार को कुंडलित करने की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब जो मैग्नेट को, जिसमें हमने तारें ली हैं, कितनी उन तारों की मात्रा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और किसके ऊपर डिपेंड करती है? कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी है उसमें, इलेक्ट्रिक करंट कितना है।
उदाहरण के लिए कबाड़ खाने में कार को उठाने के लिए शक्तिशाली विद्युत चुम्बकों का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये बड़े बड़े जो ये हैं जो सब्सटेंसेस हैं, जो ये कबाड़ खाने की कारें हैं, इसको उठाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? विद्युत चुम्बक का। तो अब आपको विद्युत चुम्बक समझ आ गई कि एक ऐसी चीज़ जिसमें अगर विद्युत धारा प्रवाह कर रही है, अगर उसके चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव क्रिएट हो जाए तो उसको हम विद्युत चुम्बक कहते हैं। चुंबक ड्यू टू विद्युत, ठीक है। चुंबकीय प्रभाव होना किसकी वजह से? विद्युत की वजह से विद्युत चुम्बक कहलाता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब ये क्वेश्चन है पहला, उन चट्टान का नाम बताइए जो एक प्राकृतिक चुंबक है। तो हमने पहले ही बताया मैग्नेटाइट है ये, ठीक है, ये आंसर नंबर 1 हो गया। दूसरा है चुंबकीयकरण है क्या? तो ये हो गया चुंबकीयकरण कि अगर हम लोग एक ही दिशा में लोहे की धातु को घिसते हैं चुंबक में तो उसमें चुंबकीय शक्ति आ जाती है और इस प्रक्रिया को चुंबकीयकरण कहते हैं। ये हमारा आ गया आंसर नंबर 2। फिर है विद्युत चुंबक की खोज किसने की? तो विद्युत चुंबक की खोज वैज्ञानिक ने करी ना, उनका नाम क्या था? ऑस्टिन, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर नंबर 3। फिर चौथा है विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत वाहक बल क्या है बेटा? कि जब हम विद्युत धारा ऑन करते हैं, विद्युत धारा बहती है, प्रवाहित होती है, तो उसकी वजह से जो बल लगता है, उस पर जो एक फोर्स लगता है, उसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विद्युत चुंबक क्या होती है? विद्युत चुंबक आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। विद्युत चुंबक ये होती है और इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है? इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है? भाई ऑब्वियसली जब आप विद्युत चुंबक बनाएंगे तो जितनी आप विद्युत धारा पास करेंगे और जितनी उसकी तार होगी तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि 2 कारकों के ऊपर डिपेंड करती है ना। मैंने बताया कि एक तो विद्युत धारा कितनी है और दूसरा उसके ऊपर जो हमने तार लपेटी है वो कितनी है। तो अगर हम इनको बढ़ा दें तो विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।